तो मैंने ना स्पेशली अपने मिस्टर जी के लिए सीखी है रोटी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो जब आएंगे तो खिलाऊंगी उनको अपने हाथ की रोटी। पी के ये फैशन शो कर रहे बिना बता भाभी ना बिना लट निकाले किचन में नहीं आती है। क्यों भाभी? जब टूटती है तेरी जुल्फी। लगे ले यार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और अभी हमने मतलब 9 साढ़े 9 पे हमने आज नाश्ता किया। तो आज हमने लेट ही नाश्ता किया ऑफ कोर्स, क्योंकि हम आज लेट उठे। तो होता ही है, जिस दिन लेट उठते उस दिन लेट ही नाश्ता होता है। मैं तो क्या बोलूंगी, मैं लेट उठी। मैं उठ गई थी आज सुबह 6 बजे से पहले। वैसे मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं 6 बजे से आज पहले उठ गई थी, क्योंकि आज पापा को कहीं जाना था सुबह जल्दी। तो फिर पापा ने मुझे रात को बोल दिया था कि मैं सुबह जल्दी जाऊंगा। तो सुबह मतलब अलार्म बजने से पहले पहले मेरी नींद खुल चुकी थी। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर पापा मुझे बोल रहे कि अभी से क्यों उठे, आप अभी सो जाओ। फिर मैंने बोला क्या सोना है, अब दोबारा अगर नींद पड़ गई ना तो फिर गए। तो फिर मैं उठी, फिर पापा उस टाइम सब्जी वगैरह बना रहे थे। फिर मैंने पापा के लिए रोटी वगैरह बनाई, फिर पापा रेडी वगैरह हुए, फिर पापा चले गए थे। और आज पानी भी आया, तो पानी भरने के बाद फिर मैंने मोटर वगैरह बंद कर ली थी। फिर मैं भी चली गई थी रूम में सोने के लिए। मैंने बोला क्योंकि 7 बज रहे थे, 7 भी नहीं बजा था, पापा चले गए थे। तो मैंने बोला इतनी जल्दी उठ के भी अभी क्या करना है। और आज मधु भी नहीं गई है स्कूल, क्योंकि इसकी है आज छुट्टी। इसकी जो स्कूल में वो पेपर चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी भी आज छुट्टी है, क्योंकि इसका है नहीं। इसका पता नहीं कब होगा, कब है अभी है तो अभी बोल रही है टाइम है। तो आज ये भी घर पे थी, तो फिर स्कूल का भी था नहीं। तो फिर हम अभी 9 बजे उठे। फिर 9 बजे मैं उठी, फिर उसके बाद सब्जी तो ऑलरेडी बनी हुई थी। फिर रोटी वगैरह बनाई, चाय वगैरह बनाई। इनको दोनों को भी, दोनों तो क्या कमलेश उठ गया था, तो फिर मधु को भी उठाया। फिर नाश्ता वगैरह किया। तो 10 बज चुके हैं। अभी काम हमारा कुछ भी नहीं हो रखा है, लेकिन हम 2 जने हैं, आज कर लेंगे आधा आधा मिलके। आज तो सारा काम मधु करेगी, है ना? देखो इसको ठंड नहीं लग रही है। ऐसी बैठी है। और आज तो नहाना भी है। कल ऑयल लगाया था मधु ने सर पे, तो मैंने बोला आज सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्टिंग करूंगी। सोचा तो सुबह था मैंने, लेकिन ऐसे हो जाता है यार, कसम से। तो सुबह सुबह इतनी ठंड लगती है ना, उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन वह उठना तो है ही। तो चलो दोस्तों, अब फिलहाल पहले काम वगैरह कर लेते हैं। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी नहा लिया है, आ गई हूँ मैं नहा के। काम वगैरह हो चुका है सब फिनिश, और टाइम हो रहा है 12। तो अब थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना। अब थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ मैं। आजकल ना 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया, नहाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन नहाना तो है ही। तो अभी तो मैंने आज बाल भी वॉश किए ना, अभी टॉवल ही लगाया, क्योंकि पानी छूटता है ना। तो चलो मिलती हूँ मैं अब थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मधु लेके आ गई है फ्रूट। ये देखो क्या सजा रखी इसने थाली। स्पेशली इनवाइट हो, आ जाओ। तो चलो पहले इनको ठूस लेते हैं। गाइस, मुझे मिल गए यहाँ पे 10 रुपए, पता नहीं किसके, पर मुझे तो मिलने से मतलब है ना भाभी? मेरे और रख दो वहाँ पे चुपचाप। कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ। अब एक प्लान सोचा मैंने भाभी को उल्लू बनाने का। तो क्या उल्लू बनाएंगे? तो मैं तुझे ही बना दूंगी। मैं बना देती हूँ कभी कभी किसी को उल्लू। हमें पता नहीं खाना मिलता भी है कि नहीं। भाभी मिलेगा ना, बाहर से लाओ। ठीक है, पैसे दे दो, मैं अभी दुकान पे जाती हूँ और लेके आती हूँ। दोस्तों, भाभी बना रही है खाना और टाइम हो गया 1:15। और आज हम लेट हो गए खाना बनाने में, क्योंकि कल तक तो मैं स्कूल से आ जाती थी 12:30 बजे और हम खा लेते थे। तो आज मेरी छुट्टी थी, तो इसलिए आराम से बना रहे हैं ना भाभी? क्या बना रहे हो? छोले रखे थे ना सुबह से। अच्छा,
तो आज खाएंगे हम चावल और छोले, पहली बार है ना। नहीं तो हम छोले पीस के बनाते हैं दाल। भाभी ना बिना लट निकाले किचन में नहीं आती है। क्यों भाभी? जब भी तो टूटती है तेरी जुल्फी। रहा हमारा मसाला अच्छे से बनाना। हाँ ऐसे तो बहुत अच्छा बनाते हैं, है ना भाभी? आहा क्या स्वाद है, खाने में मजा आ गया। आप भी बताना कमेंट करके कि बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। ये मजाक नहीं है, ये रियल बात है ना भाभी? पता नहीं, तुझे पता होगा। हाँ भाभी ने डाल दिए मसाले, है ना भाभी? क्या क्या डाला है? मसाले, नमक मिर्च मसाला और हल्दी, क्योंकि हम नॉर्मली मसाले यूज करते हैं ना भाभी, इसलिए। हाँ क्या मसाला बन रहा है। मैं थोड़ा चावल रख दो। हाँ गाइस मैंने कर लिया मसाला तैयार। तूने कर दिया। मैं नहीं बनाया है, वो तो वीडियो के लिए आपको मैंने वहाँ पे रख दिया था कि ना मैं वीडियो बनाती हूँ आप बनाओ। तो दोस्तों मेरे ना वो छोले फेवरेट है, तो आज वही सब्जी बन रही है, तो आज तो मजा आ जाएगा, है ना भाभी? तभी तो। और खुशबू तो अच्छी आ रही है अभी तक, देखते खा के पता चलेगा कैसी हो रही है ना भाभी? तूने आज जिंदा खाया ही नहीं है। वैसे तो नहीं खाया मैंने, वैसे मैं अपना ही बनाया खाती हूँ। कब बनाती बताइए। दोस्तों ये लड़के आ चुकी है कूड़ा फेंक के। जब मम्मी रहती है ना तो बोलती है मम्मी को कि जाओ मम्मी आप फेंक के आओ, आप खुद फेंकना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ भाभी कैसा लग रहा है? थक जाती हूँ मैं सुबह से काम। बस अभी हमारा खाना हो चुका है स्टार्ट। अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मैंने इसको बोला कि थोड़ा गाजर ले आ काट के, इसने ना प्लेट चुपा दी। बाप रे, इतने बड़े पीस जैसे हम ये है। हाँ ये देखो इतना बड़ा पीस, यही तो खाने में मजा आता है। पर बाप रे हद्दी हो गई भाई। तो दोस्तों भाभी धो रही है बर्तन, है ना भाभी? क्या है ना, दिख ही रहा है। नहीं भाभी ना गुस्से में ना बर्तनों को तेज मारती है बर्तनों पे, है ना भाभी? कब मारा? तेरी तरह थोड़े ना कि कभी तोड़ रहे ना, वो तो गलती से टूटा। मैं तो हो चुकी हूँ ट्यूशन के लिए रेडी, और अभी तक भाभी सो रही है। भाभी का बस सोने का काम है, इधर सो रही है, बस सोती रहती है। देखो जगाती हूँ इनको। भाभी भाभी उठो सुबह हो गई। ऐसे कौन सा था? तो ना आज भाभी से सुबह इनमें पानी गिर गया था। आप इनको समझाओ कि सोते नहीं रहते ज्यादा दिन, है ना? ओह सोई नहीं थी मैं, ठीक है ना? बस मैं रेडी भी हो गई, ये सोए है कि जब से हमने खाना खाया थोड़ी देर भाई से बात की, फिर उतनी देर से सोई है भाभी बस। झूठ। सच में पर लेटे तो हो ना उतनी देर से, तो लेट हो तो सोई नहीं हो ना। तुझे तो ट्यूशन जाना है। तो दोस्तों टी टाइम हमारा हो चुका है। तो कमलेश ले आया है छत से कपड़े, आज ज़्यादा नहीं थे तो चलो तय लगा लेती हूँ इनकी। तो मधु तो अभी नहीं आई है ट्यूशन से, बुड़ करके चली जाती है ये भी। तो पापा भी अभी नहीं आए हैं, पता नहीं पापा का आज घर आएंगे या नहीं, क्योंकि काम है वहाँ पे तो शायद लेट हो जाएगा। तो पापा ने सुबह बोला कि तब जैसा भी होगा मैं कॉल कर लूँगा। तो अभी तो पापा का कॉल नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर बता देंगे पापा कैसे कैसे होता है, आप लोगों को भी ज़रूर बता दूँगी मैं। चलो तो दोस्तों एक बार मैं फिर किचन में। तो अभी मैंने पापा को कॉल किया तो पापा ने बोला कि तुम लोग खाना बना लेना और खा लेना, क्योंकि मुझे आने में टाइम लगेगा। पापा 10-11 बजे तक ही पहुंचेंगे, शायद क्या पता आज वहीं रहे, क्योंकि फिर लेट भी हो जाता है ना, फिर थोड़ा डर भी लगता है। तो पहले सुबह तो कहीं जा रहे थे, फिर वहां से दूसरी जगह गए। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर अब मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊं। और आज हमें सब्जी के लिए भी जाना था, लेकिन फिर हम नहीं गए।
तो फिर प्याज के पत्ते बचे थे, उनकी हमने सब्जी नहीं बनाई। तो फिर मैंने इनको पूछा क्या बनाऊं, तो मधु ने बोला कि भाभी प्याज के पत्ते, तो उनकी रोटी ही बना लो। वैसे हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्याज का चिलोड़ा, मतलब प्याज के चिलोड़े बोलते हैं वैसे। तो पहले ना जब हम छोटे थे तो बचपन में बनाते थे घर वाले, नानी वगैरह, तो कसम से बहुत अच्छा लगता था, बहुत टेस्टी होते थे। अब मुझे ना जब मेरी मतलब शादी नहीं हुई थी तो मैं, पापा, मेरा भाई रहता था, मम्मी और उस टाइम गांव में थे, तो मेरा मन ना बहुत करता था, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता था। और वैसे तो लगभग बना लेती हूँ, तो पर मुझे नहीं आता। इसमें पता है क्या होता है कि प्याज के पत्तों को बारीक काट के फिर आटे के साथ मिक्स किया जाता है। थोड़ा मतलब ज्यादा पानी भी नहीं रखना, पर थोड़ा मतलब मीडियम साइज में ही रखना है उनको। तो फिर अब मुझसे ना बनते, एक दिन मैंने ट्राई भी किए थे शादी से पहले, लेकिन मेरे से नहीं बने क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर जब मतलब मेरी शादी हो गई थी, मैं यहाँ आई, तो फिर एक दिन मम्मी ने बोला मुझे कि वो बना ले। फिर मैंने बोला मुझे नहीं आता है, तो फिर उस दिन मम्मी ने बनाए। तो मैंने बोला, तो मम्मी ने मुझे बोला कि देख ले कैसे बनते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर वैसे तो मैं सगोर वाली तो कुछ ज्यादा ही हूँ ये कैसे हंस रही है मेरे पे। तो मैंने एक ही बारी में सीख लिए थे, उस टाइम से फिर मैं ही बनाती हूँ। वैसे मैं जानबूझ के भी बोल देती हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, जानबूझ के कभी बोलना चाहिए यार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज यही बना लेते हैं। तो मैंने आपको कल बोला था कि जब भी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। अगर आप लोग नहीं बनाते तो आप लोग भी बनाइए, कसम से बहुत टेस्टी होते हैं। और जो मतलब पुराने लोग होंगे गढ़वाल के, उन्होंने तो बहुत खाया होगा और उन्हें पता होगा इसका स्वाद कैसा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ऐसा कुछ घोल, ये है, इसमें है आटा और प्याज के पत्ते। ज्यादा इसमें पानी भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो बेकार होते हैं। तो ये काफी है। और इसकी ना रोटी ज्यादा मोटी भी नहीं करनी, मतलब ठीक ही करनी है। अब मैं बताती हूँ। और यहाँ तवे में रखना है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि जैसे ये बैटर डालना है तो ये चिपके का नहीं तवा। फिर जैसे थोड़ा ऑयल डाला, मैंने डाला है, देखो बनाने लग गई है भाभी। और हाँ दोस्तों, इसमें नमक मिर्च वगैरह रखना जैसा आपको ठीक लगे, जो भी। तो चलो बना छा प्याज का चिलोड़ा मधु की बढ़िया बने हैं। तो ज्यादा नहीं डालेंगे। हाथी फूल चली थी छुची छुची ब्लॉग और तुम्हें तो इससे आप हाथ से करेंगे, है ना। हाँ, ये ना ऐसे इकट्ठे सामने रह के मोटी हो जाती है, तो इसको थोड़ा बारीक करना है। और कोशिश करें दोस्तों कि ये भी मोटी मतलब गोल ही बने। ये मुझे नहीं आते बनानी, भाभी को आती है ना भाभी। टैलेंट। अरे यार वो भी क्या जा रही है तभी भाभी अब पलट रही है इसको, तो देखते हैं इनका सगुर। ये बस तवे पे ना चिपकना नहीं चाहिए। चिपक गया पर ये तो नहीं चिपकेगा ना। अभी थोड़ा साइड से ऑयल डालूंगी ना। तो ये दोस्तों इनके पलटाने थे। पहली रोटी बन चुकी है। हाँ दगड़ो कह जा चिलोड़ा तो दगड़ो तुम तो पता ही होलू जो बनाने वाला यूं थोड़ा टाइम लगंद, लेकिन अगर गैस फुल रखा नहीं तो जल भी जल्दी, तो यूं था ना कम आंच पर पकाना पड़ूंद। तो ये ना ये प्याज की रोटी मतलब मेरे मिस्टर जी को बहुत पसंद है। वो जब भी आते हैं ठंडियों में अक्सर, तो हम बनाते हैं उनके लिए। हम क्या, जब तक मतलब मुझे नहीं आते थे तो मम्मी बनाती थी, तो इस बार तो मैंने सीख लिया है। तो अब मैं ही बना के खिलाऊंगी अपने मिस्टर जी को जब आएंगे। तो मिस्टर जी भी ब्लॉग देख रहे होंगे तो मिस्टर जी आपके लिए भी ऐसी गोल रोटी बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो उनको तो कसम से बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा बोलते हैं कि बना दो मेरे लिए। अब मम्मी तो पहले बना देती है उनके लिए। दगड़े हो तो बन गई हमारे प्याज चिलोड़ा कुछ न। और तो ऐ जावा खाना खुणी जैल खाना ही। तो दगड़े हो खैली चिलोड़ा और भोरी गला दौड़ू फुल है। खा लिए तूने? हाँ। कैसे बने थे? बना
ठीक है बने जो तू बना दे चल। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय कह रहे बाय इन्हें देख बल्कि बोल बाय। हाँ।